इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे सेफ एक बड़ी क्वांटिटी में खाना पका रहे थे और उसके बाद हम गोरेंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि होश आने पर देखता है कि वो सेल में बंद है और इस सेल में ट्रीमगासी नाम का एक आदमी पहले से मौजूद है। ये गोरेंग को बताता है कि हम लेवल 48 पर है। ट्रीमगासी यहाँ बताता है कि हमें वही खाने को मिलेगा जो ऊपर वाले हमारे लिए छोड़ेंगे। गोरेंग को अभी यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि वो यहाँ नया था, लेकिन ट्रीमगासी यहाँ बहुत टाइम से था। गोरेंग नीचे लेवल वाले लोगों से बात करने की कोशिश करता है। इस पर ट्रीमगासी मना कर देता है कि वो हमसे नीचे लेवल के है, तुम्हें उनसे बात नहीं करनी चाहिए और जो ऊपर लेवल पर है वो तुम्हें रिप्लाई नहीं देंगे। साथ ही गोरेंग को ये भी पता चलता है कि वो सिर्फ एक महीने के लिए लेवल 48 पर है। महीने दर महीने इनके लेवल बदलता जाएगा। इसी दौरान एक बड़े से होल में एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म नीचे आता है और इनके सामने रुक जाता है, जिस पर बहुत सारा बचा कुचा खाना पड़ा हुआ था। इस खाने को देखकर गोरेंग को काफी घिन आती है, इसलिए वो उसे नहीं खाता है और बस एक साफ एप्पल को जेब में रख लेता है। जबकि ट्रीमगासी इस खाने के ऊपर टूट पड़ता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ 2 मिनट तक ही रुकता था और फिर ये नीचे चला जाता है। इसके नीचे जाते ही इनके लेवल का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस पर ट्रीमगासी उसे बताता है कि यहाँ खाना रखना अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ का तापमान बढ़ता जा रहा है। दरअसल इस जेल में कई सारे रूल्स हैं, जिनमें से एक ये है कि उनको दिए जाने वाले खाने में से वो थोड़ा सा भी खाना अपने पास नहीं रख सकते। अगर उन्होंने खाने का एक टुकड़ा भी अपने पास रखा तो या तो उनकी रूम की टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, नहीं तो बहुत कम हो जाएगा। अब जैसे ही गोरेंग सेव को फेंकता है वैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद गोरेंग ट्रीमगासी को यहाँ आने की वजह बताता है कि वो पिट में क्यों आया है। वो उसे बताता है कि मुझे स्मोकिंग करने की बहुत ही बुरी आदत है और इसलिए मैं यहाँ स्मोकिंग की आदत से छुटकारा पाने के लिए आया हूँ और यहाँ पर 6 महीने तक रहूंगा। वही ट्रीमगासी बताता है कि मैंने गुस्से में आकर अपना टीवी खिड़की से बाहर फेंक दिया था, जिससे एक आदमी की मौत हो गई और फिर उसे सजा भुगतने के लिए पिट में डाल दिया गया। यहाँ सबको अपनी मनपसंद कोई भी ऑब्जेक्ट अपने साथ लाने की परमिशन थी, इसलिए ट्रीमगासी अपने साथ एक चाकू लेकर आता है और गोरेंग एक किताब। अगले दिन ऊपर से एक आदमी नीचे गिर जाता है और इतने लेबल होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर गोरेंग काफी परेशान होता है, लेकिन दूसरे लोग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आए दिन भूख से बेहाल लोग ऐसे ही सुसाइड कर अपनी जान दे देते हैं। इतनी देर में यहाँ प्लेटफॉर्म आता है खाने के साथ। यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम था मिहारू। मिहारू को जख्मी और परेशान हालत में देखकर गोरेंग बिल्कुल तंग रह जाता है। इस पर ट्रीमगासी बताता है कि ये अपने बच्चे को ढूंढने के लिए ऐसे ही अलग अलग लेवल पर जाती रहती है और ये एक पागल है, इसको सीरियस मत लो। इसके बाद प्लेटफॉर्म लेवल 49 पर जाता है, जहाँ हम मिहारू के साथ 2 आदमी बदतमीजी करते हैं। ये देखकर गोरेंग उन्हें रुकने के लिए कहता है, लेकिन थोड़ी ही देर में गोरेंग देखता है कि मिहारू ने इन दोनों को जान से मार दिया। अभी मिहारू दोबारा प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब गोरेंग भी यहाँ एडजस्ट हो रहा था और उसकी ट्रीमगासी से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये दोनों एक साथ काफी खुश रहते हैं। महीने का लास्ट आ जाता है और एक रात ट्रीमगासी गोरेंग को बताता है कि हमारा सेल शिफ्ट होने वाला है, इसलिए यहाँ बेहोशी की दवाई डाली जाएगी, जिसके बाद हम अपने नए सेल में होंगे। जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अभी ट्रीमगासी बताता है कि हम लेवल 171 पर हैं। यहाँ तक खाना आते आते सब खत्म हो जाएगा और इन्हें खाना नहीं मिल पाएगा। अब गोरेंग तो हट्टा कट्टा था, वो जिंदा रह सकता था, लेकिन ट्रीमगासी अपने खाने के लिए उसको बांध देता है ताकि खाना ना मिलने पर वो इसे काट कर खा सके। ऐसे ही 8 दिन गुजर जाते हैं और इन्हें खाना नहीं मिलता क्योंकि ऊपर वाले सब खा जाते हैं। भूख से बेहाल ट्रीमगासी गोरेंग को काटना शुरू कर देता है, लेकिन इसी बीच मिहारू यहाँ पर आकर ट्रीमगासी पर अटैक कर उसका गला काट देती है और गोरेंग को भी खोल देती है। गोरेंग ट्रीमगासी को मार डालता है। वही मिहारू चाकू से ट्रीमगासी के टुकड़े कर उसे खाने लगती है और गोरेंग को भी खिलाती है क्योंकि इनके पास जिंदा रहने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। इसके बाद मिहारू यहाँ से चली जाती है। पूरे महीने गोरेंग ट्रीमगासी के मीट को ही खाकर गुजारा करता है। यहाँ महीने भर ट्रीमगासी की बॉडी सड़ने लगती है और उसके शरीर में कीड़े भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन नीचे लेवल तक खाना ना आने की वजह से गोरेंग को ना चाहते हुए भी यहाँ पर उसी मीट को खाना पड़ता है। 1 महीना गुजर जाता है और एक बार फिर से बेहोशी की दवाई छिड़का कर बेहोश कर गोरेंग को दूसरी सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस बार गोरेंग लेवल 33 पर आ गया था और इस बार इसकी सेलमेट होती है इमोग्विरी, जो कि अपने साथ एक डॉगी को लेकर आई थी। जैसे ही गोरेंग इमोग्विरी को देखता है तो उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने उसकी इंटरव्यू लिया था। दरअसल इमोग्विरी 25 साल से यहाँ पर थी। गोरेंग यहाँ के हालातों के बारे में इमोग्विरी को बताता है कि यहाँ लोगों को खाना नहीं मिलता, लोग मर रहे हैं, पीठ में आखिर क्या चल रहा है। इसी का एक्सपीरियंस करने खुद इमोग्विरी यहाँ पर आई थी। उसे कैंसर था। इमोग्विरी गोरेंग से कहती है कि अगर हम जरूरत के हिसाब से खाएंगे तो खाना सबको मिल जाएगा, इसलिए वो एक दिन खुद खाती है और एक दिन अपने डॉगी को खिलाती है। इमोग्विरी नीचे वाले लोगों को भी ज्यादा खाना खाने के लिए मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि अगले महीने हमें भी खाना नहीं मिला था। यहाँ लोगों को पता नहीं था कि कब उनसे खाना छीन जाएगा, इसलिए वो दूसरों की परवाह किए बिना खाते थे। इमोग्विरी लोगों को समझाती है पर कोई भी उसकी नहीं मानता। लेकिन फिर एक दिन गोरेंग नीचे वालों को धमकाता है कि अगर तुमने 2 प्लेट खाना नहीं खाया तो मैं सारा खाना बर्बाद कर दूंगा। इस पर वो दोनों मान जाते हैं। एक दिन मिहारू बुरी हालत में उनके पास आ जाती है, जिसे देख गोरेंग उसे नीचे उतार कर उसका इलाज करता है और बताता है कि ये हर महीने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए नीचे सेल में जाती है। इस पर इमोग्विरी कहती है कि यहाँ तो बच्चों का आना मना है। इमोग्विरी कहती है कि मिहारू यहाँ 10 महीने पहले आई थी और वो एक फेमस एक्ट्रेस थी। उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए ये इमेजिनरी
इमेजिनरी बच्चों की तलाश में है। इसके बाद मिहारू इमोगुरी की डॉग को मार देती है और यहाँ से चली जाती है। डॉग को खाने के बाद इमोगुरी काफी दुखी होती है। महीना खत्म होने के बाद गोरेंग को 202 लेवल पर शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ गोरेंग को पता चलता है कि इमोगुरी ने खुद की ही जान ले ली है, जिसकी बहुत सी वजह थी। पहले तो उसका डॉगी मर गया था और दूसरा मैनेजमेंट ने उसे झूठ बोला था कि इस बिल्डिंग में सिर्फ 200 फीट है, जबकि वो खुद 202 लेवल पर थी। यहाँ तक खाना आना बहुत मुश्किल था। गोरेंग इमोगुरी का ही मीट खाकर खुद को 2 महीने जिंदा रखता है। एक और महीना गुजर जाता है और अब गोरेंग को शिफ्ट कर दिया जाता है 6 लेवल पर, जहाँ उसे भारत नाम का एक सेलमेट मिलता है जो कि अपने साथ रस्सी लाया था। ये इस रस्सी से ऊपर जाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर ऊपर वाले उसे जाने नहीं देते। इस बीच उसकी जान जाने वाली होती है कि तभी भारत उसे बचा लेता है। भारत बताता है कि यहाँ 202 तक पीठ है, हम खुद जाकर लोगों को जरूरत के मुताबिक खाना देंगे, इससे सभी को खाना मिल सकेगा और जब प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा तो हम भी उसके साथ ऊपर जाकर यहाँ से बाहर चले जाएंगे। गोरेंग इसकी बात मान लेता है और वो दोनों अपनी अपनी रोड लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़कर एक एक करके सबको खाना बांटते हैं। यहाँ लोग खाने को देखकर बेकाबू हो जाते हैं और ये दोनों लेवल 15 तक किसी को भी खाने नहीं देते, क्योंकि रोजाना इन्हें खाना मिलता है और नीचे वालों के लिए कुछ भी नहीं बच पाता। इसलिए ये दोनों और नीचे जाते हैं। एक लेवल पर इन्हें काफी समझदार शख्स मिलता है जो कि इन्हें समझाता है कि तुम सबको अच्छे से प्यार से समझाओ, लेकिन अगर वो फिर भी ना माने तो उन्हें मारो और एक डिश अलग रखो, इसे किसी को खाने मत देना। जब ये डिश वापस 0 लेवल पर आ जाएगी तो अथॉरिटी को समझ आएगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ चेंजमेंट होने की बहुत जरूरत है। इन दोनों को भी इस बूढ़े आदमी की बात समझ में आ जाती है और वो एक डिश को अलग रख लेते हैं। इस तरह वो लोगों को कंट्रोल कर उन्हें थोड़ा थोड़ा खाने को देते हैं और आखिरकार 252 लेवल पर पहुंच जाते हैं, जहां मिहारू को एक शख्स बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। ये देख गोरेंग और भारत जल्दी से प्लेटफॉर्म से नीचे उतरते हैं और मिहारू को बचाते हैं, लेकिन मिहारू बहुत ही ज्यादा जख्मी थी, इसलिए वो मर जाती है। लेकिन ये आखिरी लेवल नहीं था, बल्कि प्लेटफॉर्म 333 लेवल पर जाता है, जहां सभी लोग मर चुके थे। इन्हें लगता है कि ये लास्ट सेल है, इसलिए वो दोनों नीचे उतर जाते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म तो और नीचे चला जाता है। यहाँ उन्हें एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो कि मिहारू की थी। ये लोग इस बच्चे को खाना दे देते हैं। यहाँ ये लोग एक बात नोटिस करते हैं कि यहाँ खाना रखने के बावजूद भी इस लेवल का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, यानी कि यहाँ कोई भी रूल लागू नहीं होता। इसके बाद ये दोनों जख्मी हालत में यहीं बेहोश हो जाते हैं। यहाँ गोरेंग को ट्रिमागासी की विजन दिखाई देता है जो उसे बताता है कि अथॉरिटी तक पहुंचाने वाला मैसेज ये डिस नहीं बल्कि ये बच्ची है। ये देख गोरेंग की आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि भारत की मौत हो गई है। अगले दिन एक बार फिर से प्लेटफॉर्म वापस आती है और अब गोरेंग इस बच्ची को प्लेटफॉर्म पर लेकर नीचे जाने लगता है। सबसे नीचे उन्हें एक खाली रूम दिखाई देता है। ये पिट इस बिल्डिंग की सबसे आखिरी सेल है, यानी कि इस सेल के बाद और कोई सेल नहीं था। यहाँ पर गोरेंग को एक बार फिर से हेलुसिनेट होता है और वो अपने सबसे पहला साथी ट्रिमागासी को देखता है, जो कि गोरेंग से कहता है कि ये लड़की ही हमारा मैसेज है, इसे हमें ऊपर तक पहुंचाना पड़ेगा, इसलिए तुम यहीं पर रुक जाओ और उसे अकेले ही ऊपर जाने दो। गोरेंग यहाँ ट्रिमागासी के साथ रुक जाता है और लड़की प्लेटफॉर्म पर चली जाती है। इस बच्चे के ऊपर पहुंचने का मतलब ये होगा कि नीचे जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने वहाँ पर जीना सीख लिया है। उनके अंदर यूनिटी आ चुकी है और अब वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे, बल्कि यहाँ पर अपनी 6 महीने पूरे करने के बाद वो वापस यहाँ से बाहर निकलेंगे। जिस तरह से यहाँ पर लोगों को एक से दूसरे लेवल पर भेजा जाता है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि आज तक शायद यहाँ से कोई भी बाहर ना निकला हो, लेकिन उस बच्ची की बाहर निकलने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर लोगों ने अब एकता सीख लिया, एक दूसरे का साथ रहना सीख लिया है। साथ ही गोरेंग जब नीचे अपने साथी के साथ खाना बांटता हुआ आ रहा था तो वो सबको ये भी संदेश दे रहा था कि हमें मिलजुल कर रहना होगा, एक दूसरे के बारे में सोचना होगा और शायद आज के बाद इस पिट के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर लोग कभी भी एक दूसरे को ना मारे, वो कभी भूख से ना मरे। दरअसल ये पूरी की पूरी कहानी हमारी सोसाइटी को दर्शाती है, जहाँ पर जो लोग पावरफुल होते हैं, जो ऊपर रहते हैं, वो कभी भी नीचे वालों के बारे में नहीं सोचते। वो सबसे पहले अपना पेट भरते हैं। नीचे वाले चाहे जिए या मरे, इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए लड़ना चाहते हैं, जैसे कि गोरेंग। हालांकि उसने अपनी मजबूरी में कुछ गलत काम की, लेकिन शायद ये उसकी मजबूरी थी। और अगर हम सबको भी अपनी सोसाइटी को, अपनी दुनिया को अच्छा बनाना है तो हमें अपने से नीचे वाले के बारे में हमेशा सोचना होगा, ताकि ये पूरी की पूरी दुनिया एक बराबरी से चल सके। कहानी के अंत में गोरेंग वही नीचे उतर जाता है, जिसका मतलब ये है कि शायद वो कभी भी ऊपर ना आए, उसकी जिंदगी का यहीं पर खात्मा हो जाए। और इसी के साथ ये रोमांचक कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में बताना जरूर। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।